युवा भटक रही है, जो सत्य के संगत से भटक रही है, चाहे वो किसी प्रकार का संगत हो, नशा से संबंधित या बुरी संगत किसी भी प्रकार से हो, इसी कारण से युवा भटक रहे हैं। इसलिए आज की युवा को यदि कहा जाए तो राम का चरित्र बिल्कुल आवश्यक है कि सुनना चाहिए, उसे उतारना चाहिए, क्योंकि हमें राम के चरित्रों को उतारने की अपने जीवन में शैली मिलती है और साथ ही साथ हमारी मनोदशा बदलती है, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश बदलता है। इसलिए आज के परिवेश में राम कथा, राम को सुनना, राम को जानना अधिक। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया शहर के रानी पत्रा, जो शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ आगामी 28 तारीख से शुरुआत हुई है, जो 9 दिवसीय श्री राम कथा और दुर्गा माता का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होना है, जिसको लेकर हमारे बीच श्री राम कथा का श्रवण करवाने वृंदावन से चल के हमारे बीच आए हैं रश्मि मिश्रा जी। हम इनसे अभी कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिर कथा को लेके ये लोगों में क्या प्रेरणा दे रहे हैं, कथा से क्या लाभ होता है, तमाम सवालों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। हमारे बीच अभी मौजूद हैं रश्मि मिश्रा जी। हम इनसे बात करते हैं वृंदावन से चल के। ये गांधी विनोबा और जयप्रकाश की धरती रानी पत्रा के रजीगंज गाँव में पधारी हुई हैं। सबसे पहले राधे राधे। आपको इस रानी पत्रा की पावन धरती रजीगंज की पावन धरा पे आप आए हैं, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और अतिथियों का हम भव्य स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आप ऐसे कथावाचक हमारे बीच आए हैं। हमें भी यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा। पूर्णिया की धारा पर हम बहुत पहले भी आ चुके हैं, रजीगंज की भूमि पर पहली बार आए हैं। सभी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। पूर्णिया कितने बार आना हुआ आपको? पूर्णिया तो हम बहुत बार आए हैं, पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन बहुत बार आए हैं, हमेशा आते ही रहते हैं। मैम, लोग जो राम कथा सुन रहे हैं इससे क्या लाभ होता है, लोगों को क्या फ़ायदा होगा इस राम कथा से? राम कथा सुनने से हमारी जो है मनोवृत्ति बदलती है, हमारा मन परिवर्तित होता है, हमारा परिवार बदलता है, हमारा समाज बदलता है, हमारे संस्कार बदलते हैं, हमारी संतानों में एक नई ऊर्जा आती, नई चेतना आती। इसलिए मानना यही है कि आज के परिवेश में राम कथा अति आवश्यक। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम ने कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने सत्य के साथ सदाचार के मार्ग पर चल करके सदैव राज्य का भी शासन किया और परिवार का भी सुदृढ़ तरीके से संचालन किया। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, उनके ऐसे कौन से कार्य हैं या उनका ऐसा कौन सा मार्गदर्शन है या कौन ऐसी बातें हैं जो आज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि और शांति से शांति की ओर हम प्रवेश कर सकें? राम जी के चरित्र से वैसे हर चीज़ सीखने लायक है, चाहे वो एक ऐसा कहें कि बेटे के तौर पे हो या पति के तौर पे हो या फिर भाई के तौर पे, हर तरीके से उनके आदर्श चरित्रों से कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। इसलिए आज के समय पे चाहे सत्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जागरूकता हो और चाहे अहिंसा हो, चाहे दया, चाहे करुणा, सब कुछ राम से प्राप्त होती है। इसलिए हर चीज़ की शिक्षा राम से ही मिलती है, राम के चरित्र से ही मिलती है। रश्मि जी, एक बड़ा सवाल है कि कथा की ओर आपका झुकाव कब से हुआ? कब से आप कथा की ओर प्रवेश किए, कब से कथा का शुरुआत करी? हमने बचपन से ही इसका आरम्भ कर दिया था, बट सोशल मीडिया पे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था, इसलिए लोगों के बीच में नहीं है। हमारे माता पिता का मतलब पारिवारिक माहौल ही वैसा था। हमारे पिताजी भी भागवत कथा सारी पुराणों के ज्ञाता हैं और कथा करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं परिवार का माहौल था और उन्हीं की वजह से उन्हीं के संस्कार। आपके गुरु कौन रहे? हमारे गुरु हैं श्री राम, वृंदावन में ही है। ऐसे गुरु का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम बता दें हमारे शिक्षा गुरु हैं श्रीमान राम नारायण पाल। एक बड़ा सवाल है, आज के जो युवा पीढ़ी है जो भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका झुकाव, उनका बदलाव गलत मार्ग में परिवर्तित हो रहा है, इससे आप क्या कहेंगे? इसको आप कैसे युवाओं को प्रेरणा देंगे और कैसे युवा अपने भटके नहीं और बेहतर मार्ग चुनें? देखिए, आजकल की जो युवा भटक रही है, जो सत्य के संगत से भटक रही है, चाहे वो किसी प्रकार का संगत हो, नशा से संबंधित या बुरी संगत किसी भी प्रकार से हो, इसी कारण से युवा भटक रहे हैं। इसलिए आज की युवा को यदि कहा जाए तो राम का चरित्र बिल्कुल आवश्यक है कि सुनना चाहिए, उसे उतारना चाहिए, क्योंकि राम कथा से, सत्संग से ही हमारा जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि युवा समाज को ज़्यादा से ज़्यादा राम से जुड़ना चाहिए, राम के चरित्रों से शिक्षा लेनी चाहिए।
लगातार आज की जो युवा पीढ़ी है वो गलत मार्ग पर होती है, चाहे वो स्नैक की दुनिया में हो, शराब की दुनिया में हो या मोबाइल की दुनिया में हो, कहीं ना कहीं वो जिससे उनका उज्जवल भविष्य भी बेहतर नहीं बन पा रहा है, जो भविष्य वो अंधकार होता जा रहा है। इससे कैसे छुटकारा? इससे वही बताया ना कि मतलब अच्छी संगोष्ठी जहाँ पर हो, धर्म से संबंधित आयोजन हो, वहाँ पर जाएं, अपनी और फोकस करें, और उसके बाद आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता को भी यदि बदलना है, लौकिक जीवन को भी बदलना है, तो मेरा मानना है कि सत्संग अति आवश्यक। और श्री राम कथा जी से क्या फ़ायदा मिलता है लोगों को? श्री राम कथा से क्या सीखने को मिलेगा? हमें बताया ना, श्री राम कथा से हमें राम के चरित्रों को उतारने की अपने जीवन में शैली मिलती है, और साथ ही साथ हमारी मनोदशा बदलती है, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश बदलता है। इसलिए आज के परिवेश में राम कथा, राम को सुनना, राम को जानना अधिक। रेशमी जी, एक बड़ा सवाल है कि रजीगंज आप आए हुए हैं और ये गांधी, बिनोवा और जयप्रकाश नारायण जी का यह धरती रहा है। यहाँ गांधी जी भी आए हुए हैं, जयप्रकाश नारायण जी आए हुए हैं, और बिनोबा भावे जी भी इस धरती पे आए हुए हैं। और यूँ कहें कि यह अजीत सरकार, स्वर्गीय अजीत सरकार जो यहाँ के 4 बार विधायक रहे हैं, उनके नाम से भी इस धरती को जाना जाता है। यहाँ के साथ साथ जो मेरे चैनल पे लोग देख रहे हैं, आप क्या प्रेरणा देंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि सत्संग से जुड़िए, राम के चरित्र से जुड़िए, और साथ ही साथ सत्य के मार्ग पर चल करके दया, करुणा, प्रेम के साथ आपस में जीना सीखें। कोई जाति पाति, कोई धर्म का यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है, और इसके बिल्कुल मतलब हम भी बिल्कुल खिलाफ होते हैं कि जाति पाति धर्म को छोड़ करके हम एक हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं। इसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदू देश के निवासी हैं, और हिंदुस्तान के होने के नाते हम इतना ही कहेंगे कि हम सब एक हैं, सनातनी हैं, सब में वही रख है, वही पूर्ण। इसलिए बस इतना ही संदेश देंगे कि सभी सत्संग से जुड़ करके आप राम कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जिंदगी का ना ठिकाना। Yes,